पिछले वाले क्लास तक हमारा जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स इसका जितना भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना, लगभग कितना था 15-16 के आसपास था लगभग, है ना, टोटल उतना के आसपास हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स देख चुके थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ सवालों को, है ना, और ऐसा ही सवाल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, है ना। और हालांकि ये तो अभी फिलहाल शुरुआत है, इसके बाद हमारा डायग्राम बनाने वाला आएगा ग्राफ पे, है ना। फिर उसके बाद मीन है, मीडियन है, मोड है, अलग अलग प्रकार का ग्राफ है, वो सब आएगा, है ना। तो लेकिन शुरुआत हम लोग पहले यहाँ से कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिक है ना। इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आ गया, उसके बाद फिर कुछ सवाल देख लो फटाक से। सवाल नंबर सबसे पहला, और ये आपके बुक का है, ठीक है ना, तीनों का तीनों सवाल आपके बुक का ही है, वो भी एग्जाम्पल का है, ठीक है, RS अग्रवाल से। देखो क्या कहा गया है इसमें कहा गया है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज, यानी कि 20 फैमिली है, 20 परिवार है, और उस 20 फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने कितने हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखो पहले तो यहाँ पे ये काउंट करो कि टोटल 20 है कि नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पे 20 बताओ 20 फैमिलीज हैं या 20 चिल्ड्रन है? 20 फैमिलीज है। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, इसीलिए हम पूछे। तो ये 20 फैमिलीज है, ठीक है। पहले वाले फैमिली के पास 4 बच्चे हैं, दूसरे वाले फैमिली के पास 5 बच्चे हैं, तीसरे वाले फैमिली के पास 2, चौथे वाले फैमिली के पास 4, इसी प्रकार से 20 फैमिली, और लास्ट वाले के पास एक ही बच्चे, ठीक है। ये इस प्रकार का डाटा इसमें दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहा गया इसमें, मेक एन अरे ऑफ द एबव डाटा एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। देखो फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है वो तो हम बताएंगे, लेकिन अरे का मतलब क्या होता है ये कौन बताएगा? हाँ बस यही चीज है, यानी कि डाटा को या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, वही हमारा अरे कहलाता है ना। चलो तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मेक एन अरे, मतलब कि पहले डाटा को या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में अरेंज कर दो। तो सबसे बेटर होता है कि असेंडिंग में कर दो, वो ज्यादा बेटर है। तो आप सबसे पहले इसको असेंडिंग में अरेंज कर दो, ठीक है। चलो असेंडिंग में बताओ, तो सबसे पहले तो 1 कितने बार है गिन के बताओ? 1 2 3 4 5 बार है, 2 3 4 5। फिर 2 कितने बार है? 3 3 6। फिर 3 कितने बार है? 4। और 4 कितने बार है? कितने बार? 3 बार। और 5? 2। टोटल हुआ 20। 5 और 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 हो गया। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, जिसमें आपको करना हो, जिसमें अच्छा लगे उसमें आप इसको अरेंज कर दो, ठीक है, हो गया। उसके बाद कहा गया है एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम लोग कहते थे फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, ये 1 1 1 1 और ये 1, ये क्या है हमारा? ऑब्जर्वेशन है। हर एक चीज इसमें क्या है आपका? एक एक ऑब्जर्वेशन है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। तो यहाँ पे एक जो है ना 5 बार रिपीट हुआ है, यानी कि एक का फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब यही है। और 2 का फ्रीक्वेंसी 6 है, क्योंकि ये 6 बार रिपीट हुआ है। उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला। अब इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनता कैसे है वो देखो जरा ध्यान से। फ्रीक्वेंसी टेबल में यहाँ पे सबसे पहले बात हुआ है किसका? नंबर ऑफ चिल्ड्रन का ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक टेबल बनाओ नंबर ऑफ चिल्ड्रन का। यहां पे आप लिखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद यहां पे लिखा जाता है टैली मार्क। ये टैली मार्क क्या है अभी बताएंगे। उसके बाद यहां पे लिखो नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। और फैमिलीज को ही हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग इस वाले में वो चीज लिखेंगे जो कि बार बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी
आगे ध्यान दो अब, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इसमें जरा ध्यान से देखो तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है ना। तो 1 के लिए अलग कॉलम बनाओ, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग और 5 के लिए अलग। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, आगे टेली मार्क्स को भी छोड़े रहो, उसको हम बताएंगे वो किस चीज के लिए है। अब आ जाओ नंबर ऑफ फैमिलीज में। ठीक है, देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले इसमें कहा गया था कि अरे बनाओ, अरे हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल का बात हुआ, फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा इस प्रकार से बनता है। पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन का बात हुआ था, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसमें हम डालेंगे, है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन में हम लोग यहाँ पे 1 2 क्यों लिखे, क्योंकि किसी फैमिली के पास एक बच्चा है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है। ठीक है, अब टेली मार्क्स छोड़े रहो, ये क्या कहना चाह रहा है उसको हम लोग बताएंगे अभी। अब ये नंबर ऑफ फैमिलीज में आ जाओ, यहाँ पे हमको ये लिखना है कि एक एक बच्चे कितने फैमिली के पास है, 5 के पास है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। यहाँ पे 5 लिखने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक जो है वो 5 बार रिपीट हुआ है, यानी कि एक एक बच्चे 5 फैमिली के पास है। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। उसके बाद 2 2 बच्चे कितने फैमिली के पास है, 6 के पास है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया, यानी कि बार बार जो रिपीट होता है उसी को हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी में। और 3 3 बच्चे कितने के पास है, 4 के पास है। 4 4 बच्चे कितने के पास है, कितने, 3 है। और 5 5 बच्चे कितने के पास, 2 के पास। तो ये हो गया आपका तैयार। अब टेली मार्क को देखो ध्यान में, यहां पे जो आपने नंबर लिखा है ना, मैथ में और खास करके स्टैटिस्टिक्स में इसको लिखने का एक तरीका हमारे पास और है, वो होता है हमारा टेली मार्क, है ना। इसको भी लिखने का तरीका है, जैसे ये 5 है तो 5 के लिए आप ऐसे लिखो 1 2 3 4 और एक बार इसको डायगोनली क्रॉस कर दो, या तो आप इधर से भी कर सकते हो या फिर इधर से भी, वो सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, यानी कि 4 लाइन तो 4 के लिए, और एक बार आपने डायगोनली इसको मिला दिया तो हो गया 5। ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 और ये एक सिंगल 6। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है। फिर 4 1 2 3 4, हाँ 5 5 भी हो सकता है, 10 होगा तो वैसे लिखेंगे। ठीक है, आगे फिर 3 का 1 2 3, फिर 2 का 1 2 हो गया। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार का सवाल इसमें पूछा जाता है। ठीक है, कोई डाउट अब इसमें, यही चीज आपको इसमें बनाना था। सवाल नंबर सेकंड देखो ध्यान से, इस सवाल नंबर सेकंड में ना 2 प्रकार का आपको टेबल बनाना पड़ेगा, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। ठीक है, और इन दोनों का मतलब क्या है अभी हम पूछेंगे। देखो सबसे पहले सवाल में क्या कहा जा रहा है, The following data gives marks out of 50 obtained by 30 students of a class in a test। यानी कि एक क्लास में टेस्ट हुआ, ठीक है, और टोटल नंबर जो था वो 50 नंबर का टेस्ट था, और उस क्लास में टेस्ट देने के लिए टोटल 30 बच्चे मौजूद थे। ठीक है, उनका मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, 30 बच्चे का जो मार्क्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहले का आया 30 मार्क्स, 30 में 50 में 30 आ गया, फिर दूसरे का 50 में 27 आया, फिर तीसरे का 50 में 17 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे डाटा 48 तक दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या करना है, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इसमें पहले ही कह दिया कि इसको आपको असेंडिंग में अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद एंड प्रेजेंट इट एज अ ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या हुआ, ग्रुप डाटा का मतलब हो गया एक अलग चीज का ग्रुप ही अलग कर दो, यानी कि यदि आप पॉपुलेशन का डाटा बना रहे हो तो पॉपुलेशन का अलग कर दो, एज का बना रहे हो तो एज का अलग कर दो, है ना। इस प्रकार का कैसे बनता है अभी बताएंगे। उसके बाद 2 प्रकार का डाटा आपको इसमें बनाना है, और दोनों ग्रुप डाटा है। वो है आपका पहला एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा है इंक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा वो जरा देखो ध्यान से। 2 डाटा का बात हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको कहा गया इसको कि असेंडिंग में इसको अरेंज करो। ठीक है, तो असेंडिंग में इसको सबसे पहले आपको अरेंज करना है। चलो बताओ तो सारा, हाँ लिखे कॉपी में, वहां से देख के बताओ, यहाँ शुरू से बताते जाओ, दिक्कत नहीं, मतलब गलती नहीं करना, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहला क्या है, 1, उसके बाद देखते जाओ
2 है, हाँ, कहाँ पे है? अच्छा है तो यहाँ पे है, ठीक है। 1 है, 2 है, उसके बाद 5 कहाँ देख रहा है जी युवराज तुम? 5 है सर। 5 है यहाँ पे, 90 के बाद। 5 है, ठीक है ठीक है, सही सही बोलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 के बाद 6, 6 के बाद 8 है, ठीक है 8, 9, उसके बाद 10 नहीं है 6। रुको रुको, हल्ला नहीं करो, चुप रहो तुम लोग, चुप रहो, मुंह बंद रखो एकदम, ठीक है मुंह बंद रखो, हम देख लेंगे। अच्छा हाँ 40 फिर 1 हमारा यहाँ पे है, 2 है, 3 कहीं पे भी, 3 कहाँ है? 3 कहाँ है 3? नहीं है, 3 नहीं है। 4 कहाँ है? 4 4 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। 5 फिर 5, जो मिल गया उसके ऊपर टिक लगा दो। 5 ठीक है, 5 लिखे हुए हैं। 6 है, 6 है, ठीक है। 7 नहीं है, 8 है, 8 है, फिर 9 भी है, 9 के बाद 10 यहाँ पे है, 10 के बाद 11 है, 11 नहीं है, 12 है, 12 कितने बार है? 12 1 2 3 बार है। 12 12 12, इसको ध्यान से देखना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम इसको आराम से सॉल्व कर रहे हैं। 12 के बाद 13 है इसमें, 13 कहाँ पे है? 9 के बाद यहाँ पे है 13, 13 के बाद 14, 14 है, 14 नहीं है, 14 के बाद 15 है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है। 15 नहीं है, 16 है, 17 कितने बार है? 1 2 3 बार है 17, 1 2 3। 17 के बाद 18 है, 19 कितने बार? 3 बार, 1 2 3। 20 है, 21 21 2 बार, 22 है, 23 है, एक बार यहाँ पे, एक है, 23 है एक बार, 24 25 यहाँ पे एक बार है, 25 26 27 27 एक बार है, हाँ 27 है एक बार, 28 सॉरी 27 है ना, 27 होगा यहाँ पे, 28 है, 29 29 नहीं है, 30 30 है, 30 कहाँ पे है, हाँ 30 है, फिर 31 नहीं है, फिर 32 33 एक बार है, 33 34 नहीं है, 35 नहीं है, 35 नहीं है, 36 37 38 39 40 है लड़के, बुक में देखो ना, हम क्या पूछ रहे हैं, तुम आगे देखो ना, कितना 39 40 हाँ एक बार है, 41 42 है, 43 44 45
46 कहाँ पे? 46 37 के उधर बगल में उसके बाद। अच्छा यहाँ पे एक बार 46 है, आएगा 48 है। 46 है, 48 है लास्ट। हाँ चलो देख लो 30 पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया। 30 कंप्लीट है। हाँ इससे ही करना पड़ेगा सेंडिंग में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, गलती हो जाएगा तो फिर सारा सवाल गलत हो जाएगा। पहला काम हो गया हमारा, असेंडिंग में कहा था, असेंडिंग में हो गया। उसके बाद दो टेबल बनाना है, पहला है एक्सक्लूसिव और दूसरा है इंक्लूसिव। अब देखो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का बात कर रहा है तो इसमें हमारा आता है क्लास इंटरवल, है ना। और क्लास इंटरवल कैसे बनता है? दो, एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है। तो यहाँ पे एक आपको लोअर लिमिट चूज करना पड़ेगा और एक अपर लिमिट चूज करना पड़ेगा। लोअर लिमिट तो आप 0 ले सकते हैं, 0 से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अपर लिमिट 0 से 5 लेना चाहते हैं, 0 से 10 लेना चाहते हैं, 0 से 15, 0 से 20 या फिर कितना। तो अच्छा रहेगा कि आप 0 से 10 का बना लें, है ना। देखो यहाँ पे एक्सक्लूसिव का बात हो रहा है ना, तो याद रखना इस बात को। तो पहला आप इसमें बना लो 0 से 10, ठीक है। फिर अगला 10 से 20, ये एक्सक्लूसिव में ऐसा ही शुरू होता है, ठीक है। फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। इसके आगे नहीं जाएंगे, मालूम है क्यों? क्योंकि ये 40 तक ही है, 48 तक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लो, अब जैसा कि आपको मालूम है एक्सक्लूसिव फॉर्म में ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ये हालांकि 10 तक दिख रहा है लेकिन कैलकुलेट हम लोग 9 तक ही करते हैं, है ना। चलो तो अब एक बार बताओ कि 0 से 9 तक कितने नंबर है इसमें? 6। 10 नहीं लेना है, याद रखिएगा, क्योंकि 10 यहाँ पे दिख रहा है लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं होता है, वो एक्सक्लूडेड है, उसको हम लोग इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो 9 तक कितना है? 1 है, 2 3 4 5 6 है, तो ये हो गया इसका 6, ठीक है। अब इस वाले में इसमें 10 भी आएगा और 10 से 19 तक आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही होगा, है ना, 11। तो यहाँ पे हो गया हमारा 11। इस वाले में 20 से शुरू होगा और 29 तक जाएगा, ठीक है। 20 से शुरू होगा इसमें, तो ये तो आएगा ही उसमें, 21 है तो 1 2 3 4 5, हाँ 5 होगा इसमें। उसके बाद इसमें 30 से शुरू होगा 39 तक जाएगा, 39 तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसमें आएगा 4। इसमें हमारा 40 से शुरू होगा और इसमें हमारा 49 तक जाएगा, तो 1 2 3 4 हो गया। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 30 स्टूडेंट। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या 30 है पूरा? 6 और 11 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30 हो गया। बस ये आ गया, पहला वाला आपका कंप्लीट हो गया। इसको ऊपर आप लिख लो एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म पूरा लिख लेना, एक्सक्लूसिव फॉर्म। ये हो गया एक्सक्लूसिव फॉर्म का टेबल। उसके बाद दूसरा, उसके बाद है इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म का बना लो। अच्छा हाँ, एक चीज और, इस एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम लोग लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सारे को इंक्लूड करते हैं, है ना। इसका डाटा और बड़ा आसान है, इसका आप यहाँ पे बना लो। इसमें भी आप वही क्लास इंटरवल का रहने दो, क्लास साइज 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30। गलत है ना? कौन सा? इंक्लूसिव का ऐसे नहीं ना होगा। 30 से 40, 40 से 50, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है इसमें भी। बस इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको 10 भी इंक्लूड करना है, ठीक है, 10 भी इंक्लूड करना है इसमें। चलो अब इसका देखो, इसमें 0 से शुरू होगा और 10 भी इंक्लूड होगा, तो कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो जाएगा।
इसमें 10 भी इंक्लूड होगा और 20 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। 12 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होगा ना, 10 हाँ हाँ 10 होगा बस 10। उसके बाद इसमें 20 से लेकर 30 तक, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इसमें 30 से 40 1 2 3 4 4, और इसमें 40 से 3 50 तक, तो 1 2 3। अब इसको कैलकुलेट करो, 40 हुआ, देखो 6 4 10 10 20 30 होना चाहिए ना, 10 10 20 और 10 30 हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार का आपको ये टेबल बनेगा। किसमें 40 किसमें नहीं नहीं 30 होगा, हम 40 गलती से बोल दिए थे। ये हो जाएगा इंक्लूसिव फॉर्म, याद रखना इंक्लूसिव फॉर्म, पूरा लिखना इंक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। हो गया, बस इतना ही करना था, इसमें हो जाएगा। डाउट क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला सवाल देखो ध्यान से, क्या कह रहा है इसमें। हाँ वो इंक्लूसिव फॉर्मूला में 10 से 20 के बीच में 10 नंबर आ रहा है। 10 से 20 के बीच में 10 नंबर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 को, मतलब 10 को भी गिनना है। हाँ ठीक है ना। चलो ये वाला देख लो, लास्ट वाला। लास्ट वाले में कहा जा रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। इनमें कि क्लास 9 का है, आप ही लोग का है। क्लास 9 में ना 40 बच्चे हैं, किसमें क्लास 9 में 40 बच्चे हैं जिनका कि टेस्ट होता है, और उन सारे का मार्क्स इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि पहले का 23 है, दूसरे का 5 है, इस प्रकार से इसमें गिवन है। आगे, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूजिंग द सेम क्लास साइज। क्लास साइज जो है वो सेम लेना है आपको। क्लास साइज का मतलब ये वाला होता है हमारा, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में का गैप कितने का है, उसी को हम लोग क्लास साइज कहते हैं ना। यूजिंग द क्लास साइज सेम स्टार्टिंग विथ क्लास 0 से 5, यानी कि यहां से आपको शुरुआत करना है। और इसमें सबसे बड़ा हिंट जो दिया हुआ है वो ये है, वेयर 5 इज नॉट इंक्लूडेड। देखो यहाँ पे 0 से 5 है और 5 को इंक्लूड नहीं किया गया, इसका मतलब ये बात कर रहा है एक्सक्लूसिव फॉर्म का। सीधा सा ये कह रहा है कि आपको एक एक्सक्लूसिव फॉर्म का टेबल बनाना है, सिंपल सा बात। चलो, तो इसमें भी सबसे पहला तरीका वही है कि आप इसको असेंडिंग में अरेंज कर दो। असेंडिंग में करने से होता यह है ना कि आसान से सवाल हमारा बन जाता है, ठीक है। तो इसको आप असेंडिंग में कर दो पहले। चलो, इसमें सबसे छोटा कौन है बताओ तो जरा। सबसे छोटा तो 1 है, कहाँ पे है 1, 7 बगल में यहाँ पे 1, उसके बाद 5 नहीं 2 भी है, 0 तो है, कहाँ पे ये 20 के बाद 20 के बाद 0, अच्छा हाँ 0 भी है, 0 भी है। अच्छे से देख के बोलो नहीं तो गलत हो जाएगा। 0 1 2 हो गया, 0 1 2 1 एक ही बार है ना, ये भी देख लेना। 2 भी एक बार है, नहीं 2 2 बार है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हाँ 2 बार है। और 3 कितने बार है, 2 बार 3 एक यहाँ एक यहाँ। 4 4 कहाँ है, 4 नहीं है। 5 देखो, एक यहाँ है, 2 और तो नहीं है, 3 बार है, तो 1 2 3। 6 देख लो, 6 एक यहाँ पे है, एक ही बार है, एक ही है, एक ही बार है 6। 7 देखो, 7 तो एक बार यहाँ दिख रहा है, एक बार वहां दिख रहा है, 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। 8 देखो, 8 है, 1 यहाँ है, एक यहाँ है, 2 ही है, 2 बार है 8। तो 1 इसमें यही चीज में टाइम लगता है बस, बाकी चीज में नहीं। असेंडिंग में अगर कर लोगे ना टेबल बनाना आसान है, इसी में टाइम लगता है बस, और किसी चीज में नहीं। 8 हो गया। 9 में देख लो, एक ही बार है, 9 एक वहां है, 9 एक ही बार है। 10 है, 2 बार, 10 2 बार, एक यहाँ और एक यहाँ,
13 के बगल में 10 11 है 11 11 11 नहीं है 12 हाँ एक बार यहाँ है दो बार है एक और कहाँ पे एक बार सेकंड रो में सबसे पहला यहाँ पे 2 बार है 12 12 13 देखो 13 तो एक बार है 13 दो बार 13 2 बार 14 तीन बार है 3 बार है 13 कहाँ कहाँ पे सेकंड रो में लास्ट का लास्ट रो में एक यहाँ पे बगल में लास्ट एक यहाँ ठीक है 14 है 14 नहीं है 15 नहीं है 15 एक बार है। हाँ 15 है एक बार यहाँ पे 15 16 एक दिख गया दो तीन 3 बार है 3 बार हाँ 1 2 3 16 के बाद 17 एक बार 18 है एक दो तीन तीन दिख गया तीन कहाँ है 3 2 ही दिख रहा है हमको एक एक के बगल में एक 23 के बगल में और और एक 16 के बगल में 1 2 और कहाँ पे यहाँ पे 3 1 2 3 19 है 19 19 तो नहीं होना चाहिए एक बार भी नहीं होगा इसमें कहाँ है नहीं है 19 20 है 20 एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है 2 दो ही बार 2 ही बार है 21 21 दो बार 2 बार है नीचे भी तो है 13 के बगल में अच्छा यहाँ पे एक बार यहाँ पे 21 और 21 22 नहीं है 22 नहीं है 23 दो बार तो ऊपर रो में दिख गया 23 एक बार यहाँ और दो के बगल में एक बार यहाँ पे 23 एक और है 7 के बगल में कहाँ पे 7 के बगल में यहाँ पे सेकंड रो में हाँ 23 24 24 हाँ एक बार यहाँ पे एक है बार दिख गया 24 25 25 कहाँ दिख रहा है 25 नहीं है 26 26 भी नहीं है 26 27 नहीं है 27 28 28 भी नहीं है 29 उसके ऊपर कोई नंबर ही नहीं है अब उसके बाद नहीं होना चाहिए ना देख लो 40 हुआ 40 हुआ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एक कम है 24 है यहाँ पे उसके ऊपर 25 नहीं है 26 भी नहीं है 27 भी नहीं 28 29 30 30 कहीं दिख रहा है जो नंबर लिखा हुआ है ना उसमें शायद एक कम होगा इसीलिए ऐसा हो रहा होगा 1 2 39 है एक कहीं पे छूट रहा है ठीक है जीरो पे हाँ 0 तो एक ही बार है शायद एक भी एक ही बार है 0 एक बार है एक कितने बार है एक ही बार है एक ही बार है फिर 2 2 बार है एक यहाँ पे था एक यहाँ है एक यहाँ है बस नीचे और नीचे कहीं पे नहीं है फिर 3 2 बार है एक सेकंड रो में एक बार यहाँ है एक बार 18 के बगल में और 18 के बगल यहाँ पे है 3 4 और नहीं है 5 इसमें 4 नहीं है एक बार भी 5 तीन बार 5 3 बार एक थर्ड रो में 5 है 5 1 2 और एक कहाँ पे एक फर्स्ट रो में एक यहाँ पे तीन 3 6 कितने बार लिखे एक बार 6 एक बार यहाँ पे है और कहीं पे 6 एक ही बार है ना 7 तो दो बार है 7 एक बार यहाँ पे है एक फर्स्ट एक के बगल में 21 के बगल में सेकंड रो 7 एक यहाँ 2 ऊपर
2 1 3, ठीक है 7 हो गया। 8 कितने बार है? 8 यहाँ पे हम लोग 2 बार लिखे हैं, लेकिन है कितने बार देख लो, 2 ही है। एक बार यहाँ और एक यहाँ, नहीं नहीं एक ये और एक ये, 8 9 एक बार लिखे हुए हैं, 9 7 के बगल में फर्स्ट रो, यहाँ पे 9 और कहीं पे तो नहीं है, 10 तो 2 बार है। 9 10 हाँ, एक फर्स्ट रो में है, 16 बगल में, एक सेकंड रो है, 13 10 हाँ 10 एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, उसके अलावा कहीं पे नहीं, अब नहीं है 10। उसके बाद 11 देख लो, 11 कहाँ है इसमें? 11 नहीं है, 12 ये फर्स्ट रो में तो 2 दिख गया, 12 एक 12 है हमारा, एक यहाँ पे और एक फर्स्ट रो में, एक यहाँ पे, एक एक और है, 3 8 5 के बगल में, एक घट रहा है। 1 2 3 12 में गड़बड़ी है। हाँ तो एक यहाँ पे 12 का कर लेता, हो गया 50 है ना। ऐसे ही दिक्कत, सॉरी 40, ऐसे ही दिक्कत होता है ना, तो ध्यान से देख लेना एक बार, फिर सही हो जाएगा। तो इतना इसमें टाइम लगता है, लेकिन यदि सही से करोगे एक बार में तो इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो अब नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, बात नहीं, इसमें बात कहा गया है ना कि वेयर 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब कि एक्सक्लूसिव फॉर्म को बनाने का बात कर रहा है ना। चलो तो इसमें भी हम लोग बनाएंगे क्लास इंटरवल। देखो ध्यान से, इसमें ना एक्सक्लूसिव का बात कर रहा है, तो बताओ इसमें क्लास साइज कितना रखना चाहोगे? 0 से 5 रखो, छोटा छोटा लग रहा है इसमें, 0 से 5 है ना। हाँ 0 से 5 कर लो, 0 से 5, फिर 5 से 10, अच्छा 0 से 5 ही करना था, है ना, सही है। फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25 ना, बस हो जाएगा, 24 ही तक है तो हो जाएगा। चलो आगे देख लो, सर, 0 से 5 0 भी include होगा ना? हाँ इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, इसमें 0 इंक्लूड होगा, लेकिन इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि 4 इंक्लूड होगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, 6 नंबर, तो 0 से 4 तक कितना है? 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद 5 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और है सर 9, एक 10, टोटल 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 10 से 14 तक, 10 से 14 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 ही ना, यस सर। 13 तक ही लेना है, 8। अब 15 से 19 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। उसके बाद 20 से 24 तक, 20 से 24 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो टोटल 40 हुआ, 24 और 10 34, 34 और 6 40 हो गया कंप्लीट, और यही हो गया आपका आंसर। कोई डाउट इसमें? ये हो गया आपका क्लास इंटरवल और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लिखे हो इसको, सब कोई अपने कॉपी में पहले लिखो इसको, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में इसको लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, इसका भी टैली मार्क हम लोग बना सकते हैं, इस वाले का भी, जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए हैं ना, इसका भी बन सकता है, इन दोनों का भी बन सकता है। सर तो 5 को 2 पेड़ बनेगा टेन में, हाँ इसका नहीं थर्ड का, इसमें हाँ टैली मार्क 5 पर 2 पेड़ बनेगा, 10 के लिए, हाँ इसका ऐसे बनेगा, जैसे ये 10 है ना, तो 2 बार बनाओ, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 10 बन गया, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कुछ सवाल, अगले वाले क्लास में यदि कुछ सवाल होगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग चलेंगे अपने ग्राफ वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखेंगे अपने अगले वाले क्लास में क्या बनाना है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।